हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्णा और आप देख रहे हैं कृष्णा वृक्ष। रिवाइवल ऑफ बालकनी गार्डन का ये डे 12 है और ऑलमोस्ट मेरी बालकनी रिवाइव होने की कंडीशन में आ चुकी है। जितने भी मेरे छोटे ग्रो बैग्स थे उसमें जो भी प्लांट्स मुझे लगाने थे वो मैंने लगा दिए हैं और जो इंडोर प्लांट्स थे उनको मैंने थोड़ा बहुत फिक्स कर दिया है। अब बारी है इन बड़े ग्रो बैग्स की, जिनको गार्डन बेड भी बोला जाता है। जो ग्रो बैग मैं अभी खाली कर रही हूँ ये 1 फीट चौड़ा है, 1 फीट ऊंचा है और लगभग 4 फीट के आसपास इसकी लंबाई है। इस ग्रो बैग को मैंने लिया था कुछ ऐसी सब्जियां लगाने का जो बाकी सब्जियों के साथ में जिसको नहीं लगाया जा सकता, या फिर इसको मैं एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से खिसका सकूं, जहां पे मुझे अच्छी धूप मिलती है। सर्दियां गर्मियां उसके अकॉर्डिंग हमें अपने ग्रो बैग्स को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। इस ग्रो बैग में से भी ऐसे ही कंपोस्ट निकली है। जो मैं अभी कंपोस्ट आपको दिखा रही हूँ ये कंपोस्ट बनी है। इसके नीचे मैंने किचन वेस्ट, ड्राई वेस्ट ये सब यूज़ करके फिर इस ग्रो बैग को भरा था, तो इसकी मिट्टी काफ़ी हल्की है और आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी में चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से मैं अपनी कंपोस्ट बनाती हूँ। कैसे मैं इस ग्रो बैग्स को भरती हूँ मैं आगे अपने आने वाली वीडियोस में हर एक ग्रो बैग को आपको भर के दिखाऊंगी, और पीछे जो ग्रो बैग मैंने खाली किए हैं उनको भी मैंने इसी तरीके के वेस्ट को यूज़ करके भरा है। ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। इससे आपके ग्रो बैग बहुत हल्के रहते हैं, आपको किसी को हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती उठाने की। दूसरा, आपको बार बार मिट्टी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग किचन गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग करते हैं वो लोग समझ सकते हैं कि इतनी ऊपर मिट्टी लेके आना चढ़ाना कितना मुश्किल काम है। दूसरा, नर्सरी से अगर मिट्टी आप ख़रीद के लाओगे तो 100 से 80 रुपए की एक बोरी मिलती है, जो मुश्किल से 2 या 3 ग्रो बैग भर पाती है। तो रोज़ रोज़ अगर मिट्टी का झंझट आप रखोगे तो आपका मोटिवेशन बिल्कुल लो चला जाएगा और आप सोचेंगे कि इतना झंझट कौन करे, कौन ये सब करे। तो इसलिए आप अपने किचन से निकलने वाले वेस्ट को, गार्डन से ही निकलने वाले वेस्ट को, या फिर पार्क में अगर कटाई छटाई हुई है उससे अगर कोई वेस्ट पड़ा हुआ है, या फिर कई बार पतझड़ के टाइम पे जो पत्ते इकट्ठे होते हैं वो आप अपना एक बोरी भर के ले आओ। और नीचे इसमें किस तरीके से लेयर बाय लेयर लगाना है मैंने अपने वीडियोस में बताया है। और इस वीडियो में भी मैं आगे एक छोटा जो ग्रो बैग है जिसमें मैं करेले की बेल लगाने वाली हूँ। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने जैसे ही मॉनसून थोड़ा बहुत स्टार्ट होने वाला था तो उस टाइम पे अपने छोटे छोटे कप्स में बीज को जर्मिनेट करने के लिए रखा हुआ था। तो वो आराम से अब जर्मिनेट हो चुके हैं और अब टाइम आ गया है कि उसमें 3-3 4-4 पत्तियां निकल आई हैं और उनको मैं दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करूं। तो ये ग्रो बैग मैंने खाली कर दिया है, लेकिन अभी इसमें नहीं लगाऊंगी। इसमें मैंने अपनी लॉन्ग बीन्स के बीज मुझे लगाने हैं, जो मैं डायरेक्ट लगाऊंगी, ट्रांसप्लांट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इसी में ही लगाने हैं और दूसरे किसी ग्रो बैग में मुझे इसकी प्लानिंग नहीं करनी है। तो मैं इसी में डायरेक्ट लगा दूंगी, इसी में वो उग जाएंगे। और फ्रेंच बीन्स हो गई या फिर लॉन्ग यार्ड बीन हो गई, तो इन सब में नाइट्रोजन ये अपने आप बना लेते हैं। तो ये प्लांट एक बार किसी ग्रो बैग में आपको ज़रूर रखने चाहिए, ताकि आगे आने वाले जो सीजनल सब्जियां हैं वो भी उसमें आसानी से लग जाएं और मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर हो जाए। बीन्स की जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं, बीन्स एक तरह से बेल वाला पौधा होता है। वो क्या करता है कि अपने आप अपने प्लांटर में नाइट्रोजन बना लेता है, उसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज़ें, हाँ, दूसरे न्यूट्रिएंट्स उसको देने पड़ते हैं, लेकिन वो भी इतने ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर तो खाद ही देनी पड़ती है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन होता है, बाकी प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है बाहर से देना पड़ता है, पर वो अपने आप ही अपने लिए नाइट्रोजन बना लेता है। मिट्टी में भी बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन छोड़ देता है, तो उसके बाद जो सब्ज़ी लगती है वो भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग देती है। तो आप लोग भी अगर गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं मानसून के टाइम पे अभी, तो आप बीन्स के पौधे ज़रूर लगाएं। बीन्स के बीज लगा दें आप, उससे अपने आप उग जाएगा। ये देखिए, ये मेरे पास 1-2 फीट चौड़ा है, ये लगभग 2 फीट चौड़ा होगा। और इसमें मैं 3 पौधे करेले के लगाने वाली हूँ। मैंने 3 बीज करेले के लगाए थे। मैंने हर एक जो वेजिटेबल का जो प्लांट है उसके हर एक के 3 बीज लगाए थे। 2 मैं चाहती थी कि बन जाएं, एक बाई चांस अगर ना बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन करेला ऐसा होता है कि उसके बीज लगभग चल ही जाते हैं।
बन जाते हैं। बहुत इजी होता है करेले को उगाना, और करेले की ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती, तो इसलिए। और मैं ये साइड में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि करेले को क्या होता है कि जड़ों में ठंडक चाहिए। ऊपर उसको बहुत तेज़ धूप चाहिए, लेकिन नीचे जो जड़ों वाला हिस्सा होता है वहाँ पे ठंडक चाहिए। तो यहाँ एक साइड मेरे दीवार है और दूसरी साइड ये एक मैंने ग्रो बैग लगा रखा है, तो इसके बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ तक धूप इतनी नहीं पहुँचेगी। पहुँचेगी धूप, लेकिन इतनी तेज़ नहीं पहुँचेगी, क्योंकि इसके बाद मैंने और दूसरी जो बेल वगैरह लगा रखे हैं, तो उससे छाया हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे करेला लगाती हूँ हमेशा, और मेरा अच्छा ही बनता है। तो इस तरीके से ये देखिए, मैंने इसमें हर छोटे बड़े ग्रो बैग में मैं वेस्ट को यूज़ करती हूँ। गार्डन वेस्ट हो गया, किचन वेस्ट हो गया, मैं हर छोटे बड़े ग्रो बैग में, चाहे कितना ही छोटा हो या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें मैं यूज़ करती हूँ। कभी भी इस चीज़ में आप कंजूसी ना करें, इसको जितना हो सकता है यूज़ करें। एक तो आपके प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देगा, दूसरे आपके प्लांटर्स हैं जो ग्रो बैग्स हैं वो आपके हल्के रहेंगे। और ये क्या होता है कि अगर आप ग्रो बैग में ऊपर तक मिट्टी भर के फिर उसके बाद उसमें कोई भी प्लांट लगा देंगे, तो आपको उसमें बाद में खाद देने की जगह भी नहीं बचेगी। फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि अगर इसमें खाद दी तो मैं और मिट्टी निकालूं, और वो निकालने के चक्कर में आप उसकी जड़ें भी ख़राब कर देंगे। तो ये जो तरीका है वो बेस्ट है। ये जैसे ही लगा लीजिए, जब तक प्लांट थोड़ा बड़ा होगा, 1-1.5 फीट तक का होगा, तब तक ये जो घास फूस है या जितना भी किचन वेस्ट वगैरह है वो ऐसे ही रहेगा, और फिर धीरे धीरे वो जमना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वो जमेगा, ग्रो बैग में ऊपर अपने आप जगह बन जाएगी, और उस जगह पे मैं आराम से इसको खाद दे सकती हूँ। आप चाहो तो वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, आप चाहें तो गोबर की खाद दे सकते हैं, या फिर दूसरी मिट्टी और चढ़ा सकते हैं, या फिर साइड में किचन वेस्ट भी दे सकते हैं। कुछ भी दे सकते हैं आपको रेगुलर जो, लेकिन हाँ, आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, किस टाइम क्या देना है ये आपको नॉलेज होना चाहिए, वरना आप अपने प्लांट को ख़राब कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने मिट्टी की एक लेयर लगाई, उसके बाद ऊपर से ये गार्डन वेस्ट को यूज़ किया, फिर एक मिट्टी की लेयर मैंने इसके ऊपर और चढ़ा दी है। इसके बाद इसमें आपके पास अगर गार्डन वेस्ट अवेलेबल है तो गार्डन वेस्ट, अगर किचन वेस्ट अवेलेबल है तो किचन वेस्ट, या फिर आप पेपर वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, पेपर में कार्बन होता है, और कार्बन भी प्लांट्स को चाहिए होता है। तो पेपर वेस्ट में क्या क्या, जो डीकम्पोजेबल पेपर्स होते हैं, जो पानी में आसानी से गल जाते हैं, यो मिट्टी में आसानी से गल जाते हैं। प्लास्टिक इसमें यूज़ नहीं होगा। प्लास्टिक अगर आप इसमें डाल देंगे तो वो जड़ों को ख़राब कर देगा। तो ये देखिए, मैंने मिट्टी डाली, फिर उसके बाद एक पैन भर के मैंने खाद का भी इसमें मिक्स कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने राख, एक मुट्ठी राख, क्योंकि बारिश का टाइम स्टार्ट हो रहा है, फंगस लगने का डर बहुत ज़्यादा होता है, और साथ में रूट रोटिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आगे आगे अगर आप प्लांटिंग करेंगे, मेरे वीडियोस देखेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके के कीड़े, किस तरीके के फंगस होते हैं। तो ये देखिए, मैंने मिट्टी पूरी तैयार कर ली है, और अब मैं इसमें ये करेले लगाऊंगी। इसी एक ही कप में मैंने 3 बीज लगाए थे, और तीनों बीज बहुत अच्छा कर गए। तो अब इन तीनों बीजों को मैं अलग करूँगी। तीनों जो सीडलिंग्स हैं इनको अलग करके ये इसी सेम ग्रो बैग में मैं तीनों लगा दूँगी, थोड़े थोड़े स्पेस में। हाँ, अगर आप छोटे ग्रो बैग में लगाते हैं, मेनली तो हर प्लांट के लिए हर एक ग्रो बैग, अलग अलग ग्रो बैग की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी गहराई की, चौड़ाई की। लेकिन फिर भी अगर आप कभी सोचते हैं कि चलो देख लीजिए, इसमें मैं 2 अगर प्लांट लगाती तो इनफ होता, लेकिन मेरे पास तीनों प्लांट बन गए हैं, तो तीनों मैं इसमें लगा दूँगी। तो उसके लिए मुझे इनको न्यूट्रिएंट्स अच्छा खासा देते रहना पड़ेगा। मुझे इसमें टाइम टू टाइम खाद देते रहनी पड़ेगी, ताकि तीनों को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं और तीनों अच्छे से सर्वाइव कर जाएं। अब इसमें चाहिए क्या होता है प्लांट को, यही तो चाहिए, गोबर खाद, या फिर दूसरे किचन वेस्ट, ड्राई वेस्ट से जो भी कंपोस्ट बनता है, वर्मी कंपोस्ट, ये सब चीज़ें चाहिए। वो अगर उनको छोटे ग्रो बैग में मिल जाएंगी तो भी वो अच्छा कर देंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर या तो आप मेहनत कम करना चाहते हैं तो ग्रो बैग उनको बढ़ा दो, ताकि वो अपने आप मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स ले लें। अगर आपके पास छोटा ग्रो बैग है तो टाइम टू टाइम आप उसको खाद, पानी, मिट्टी सब कुछ अवेलेबल कराएंगे। तो ये देखिए, 3 पौधे मैंने लगातार इसमें लगा दिए हैं। ये जिस दिन मैंने जर्मिनेशन के लिए बीज डाला था उसके 10 दिन बाद इसमें 2-2 लीव्स निकल आई थी।
ट्रू लीव्स इनको बोलते हैं। जो पहले बीज वाली लीव्स होती है उसके अलावा अगर बीज जो लीव्स निकलती हैं उसको ट्रू लीव्स बोलते हैं। तो ट्रू लीव्स अगर 3 से 4 या 2 या 3 निकल आएँ और मौसम अच्छा है, शाम के टाइम आप इसको ट्रांसप्लांट करें तो आप ये वहाँ से निकाल के इसमें लगा सकते हैं। क्योंकि कप काफ़ी छोटा था, तीनों बीज जर्मिनेट अच्छे से हो गए थे, तो उसमें स्पेस नहीं था। अगर और ज़्यादा उसमें मैं रखती तो ये आगे ग्रोथ नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने इन करेले की बेलों को आज ही लगाने का डिसाइड किया। इसके साथ मैंने और भी दूसरे बीज लगा रखे हैं जिनको मैं अलग अलग जैसे जैसे मेरे ग्रो बैग रेडी होते जाएंगे वैसे वैसे मैं उनमें लगाती रहूँगी। हाँ, पहली बार जब भी आप कोई पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं उसको अच्छे से पानी दो। फिर उसके बाद आप ध्यान रखो कि पानी की उसमें वाटर लॉगिंग उसमें ना हो, उसमें नीचे होल ज़रूर होना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा पानी उसमें से निकल जाए। तो ये मैंने तीनों ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये 3rd डे का है जब मैंने बीज डाले थे। उसके बाद मुझे थोड़े थोड़े ये बीज दिखने लग गए थे। ये करेले के ही बीज हैं जो सबसे पहले जर्मिनेट हुए थे और साथ में खीरे के भी। तो ये 3rd डे का है और ये जो मैंने ट्रांसप्लांट किया है ये 10th डे पे है। 10th और 12th डे इतना ही होगा। ये मैंने जो उसके बाद ट्रांसप्लांट किया है ये 12th डे का हो गया। और ये देखिए आप, ट्रांसप्लांट के 15 दिन के बाद ये बेलें यहाँ तक जा चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नई अपडेट्स के लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप ज़रूर कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।